हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और स्कूल और कॉलेज के जो हमारे क्लासेस के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने हर वर्ड को विद पिक्चर डिस्क्राइब किया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए एंड तक, और अंत में मैंने 50 एमसीक्यू डाले हैं, उनको देखने के बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। फर्स्ट है इन। इन का प्रयोग कहाँ होता है? When something is inside a place, कोई चीज किसी स्थान के अंदर है, ठीक है, और एनक्लोज स्पेस, किसी बंद स्पेस के अंदर है। एनक्लोज होता बंद, तो वहां पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहां पर है? बॉक्स के अंदर है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, द पेन इज इन द पॉकेट, पेन कहां पर है? पॉकेट के अंदर है। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब के नीचे, कोई चीज किसी चीज के नीचे। Used when something is below another thing and usually covered by it, कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे है और उसको कवर किए हुए है। The cat is under the table, जो कैट है किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, द लॉयन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट है ऑन। ऑन कहां पर यूज होता है? यूज्ड व्हेन समथिंग इज टचिंग और रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, कोई चीज है उसके सरफेस को, कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी है और उसके सरफेस को क्या कर रही है? ऊपरली सतह को टच किए हुए, या कोई चीज उसके ऊपर रेस्ट कर रही है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो कैट है कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। बुक है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर। नेक्स्ट है अमंग। अमंग कहाँ प्रयोग होता है? जब दो व्यक्ति और दो चीज, कोई भी वस्तु है, उनसे ज्यादा का प्रयोग किया जाता है तो अमंग का प्रयोग होता है। दो व्यक्ति और दो वस्तु का प्रयोग होता है तो बिटवीन यूज किया जाता है। दो से ज्यादा का प्रयोग होता है तो अमंग यूज किया जाता है। अब कहाँ पे? यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ मोर देन टू पीपल और थिंग, दो व्यक्ति और वस्तुओं से ज्यादा के बीच में हम अमंग यूज करते हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, जो बच्चा है, लड़का है, अपने फ्रेंड्स के, दोस्तों के बीच में खड़ा है। द गर्ल इज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स, जो लड़की है वो अपने दोस्तों के बीच में खड़ी हुई है। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब एक साइड से दूसरी ओर, किसी बंद उसको पार करना। तो वन, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इनसाइड समथिंग, उसके बीच से। तो क्या है? द ट्रेन पास थ्रू द टनल, जो ट्रेन है किसके? टनल, एक सुरंग के वहां से क्रॉस किया उसने, उसके आर पार गई है वो। दूसरा एग्जाम्पल है द वॉचमैन वॉक्ड थ्रू द टनल, जो वॉचमैन है वो किसके उसमें चल रहा है? चल रहा गया है, वॉक्ड गया कहां से? थ्रू द टनल, टनल के अंदर से। नेक्स्ट है अबव। देखो अबव और ओवर दो वर्ड है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अबव जो वर्ड है इसमें गति नहीं होती, केवल स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है। द सन इज अबव द क्लाउड, जो सन है क्लाउड के ऊपर है। एट अ हायर लेवल देन समथिंग, किसी चीज से ज्यादा ऊंचाई पर। नो कॉन्टेक्ट, उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यूजुअली नो मूवमेंट, और न ही कोई मूवमेंट है। अब ओवर देखो, ओवर कहां पर होगा? ओवर होगा किसी वस्तु के ऊपर या ऊपर फैला हुआ, ऊपर से होकर के गुजरना। अक्सर इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होती है। तो द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री, यूज टू शो समथिंग इज अबव
ओपन अक्रॉस और कवरिंग, उसको क्रॉस करते हुए, उसको पूरे को कवर करते हुए वो निकलता है। इसमें मूवमेंट होती है और जो अबव होता है उसमें मूवमेंट नहीं होती है। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन दो का, दो के बीच में होता है। क्या, कहाँ प्रयोग होता है? यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू पीपल और थिंग्स। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। जो बॉल है कहाँ की, किसके बीच में है? दो बॉक्स के बीच में वो रखी है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब डायरेक्शन बताता है ये। यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। द मैन इज वॉचिंग टुवर्ड्स द हाउस। जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है? अपने घर की तरफ जा रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने। ये क्या दिखाता है? इन फ्रंट ऑफ शोज द पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन दिखाता है। बिफोर अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज के सामने। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब जो लड़का है खड़ा है किसके सामने? घर के सामने खड़ा है। नेक्स्ट है इनटू। इनटू क्या दिखाता है? इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड समथिंग। तो क्या है? बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाना, मूवमेंट करना। द बॉल फेल इनटू द बास्केट। जो बॉल है कहाँ पे फेंकी? बास्केट के अंदर। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। बच्चे ने, लड़के ने कहाँ पे जंप किया? रिवर के अंदर। तो मूवमेंट किया तो बाहर से अंदर की साइड। तो जहां पर बाहर से अंदर की साइड जाए तो वहां पे क्या लगेगा? इनटू लगेगा। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साथ में। मीन्स नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में। ठीक है। द बॉय इज स्टैंडिंग बिसाइड द गर्ल। जो लड़का है वो लड़की के बगल में बैठा हुआ है। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना बैठे हुए। अब देखो एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एट का प्रयोग होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी। आई गेट अप एट 8 o'clock। मैं क्या, कब उठता हूँ? 8 बजे उठता हूँ। ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम है। हर स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हर स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी हम क्या है? आई मीट यू एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन। ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। अब एट, एट किसके लिए? हॉलीडेज के लिए। ठीक है। हॉलीडेज पीरियड, दे विल कम एट क्रिसमस। क्रिसमस डे को आएंगे, दिवाली को आएंगे, दशहरे पर आएंगे, कब आएंगे? ठीक है। तो वो हम किसी भी फेस्टिवल, हॉलीडेज पीरियड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। अब ओन, ओन हमारा डे और डेट्स, डेज और डेट्स के लिए। ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे सब के लिए किसका प्रयोग होगा? ऑन। आई विल गो देयर ऑन संडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे सब के लिए क्या होगा? ऑन का प्रयोग। डेट्स, जो पार्टिकुलर डेट्स होती है, द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन द 16th दिसंबर, 3rd मार्च। तो क्या लिखेंगे? ऑन द, किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑन का। ठीक है। इन मंथ्स, ठीक है, तो इन वर्ड का प्रयोग होता है मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, डिकेड के लिए, सेंचुरी के लिए और सीजन के लिए। अब देखो इन का प्रयोग कहाँ कहाँ? मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, डिकेड होता है दशक के लिए, सेंचुरी शताब्दी के लिए पूरी। ठीक है। और सीजन, हमारे जो चारों सीजन है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो क्या है? माई बर्थडे इज इन जनवरी। मेरा बर्थडे क्या है? जनवरी में है। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। शेक्सपियर कब बोर्न हुए थे? 1564 में।
इन द डिकेट, डिकेट कौन सा, लाइफ वॉज डिफिकल्ट इन द 1920। क्यों था डिफिकल्ट, उस समय क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो चल रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो लाइफ क्या था उस समय, डिफिकल्ट था। सेंचुरी, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब सीजन, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन। तो अब देखो मैंने इनको आपको जो मेन चीजें थी वो बता दी हैं, पिक्चर के साथ भी और ये भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एट हमारा कहाँ पर, स्पेसिफिक टाइम, पार्टिकुलर स्पेस, हॉलीडेज पीरियड के लिए, ठीक है। एट दिवाली, एट क्रिसमस डे, एट दशहरा, ठीक है। तो ऑन हमारा डेज और डेट्स के लिए, इन हमारा मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, इन द सेंचुरी एंड सीजन के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस क्या हैं उनको देख करके आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, द कैट इज सिटिंग द टेबल, कैट कहाँ बैठी है, ऑन द टेबल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द पार्क, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं कहाँ पर, इन द पार्क। द बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है, ही अराइव्ड डैश द स्टेशन लेट, तो मैंने बताया था ना स्टेशन के लिए, बस स्टॉप के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। फोर्थ क्वेश्चन है, द बुक इज डैश द बैग, अब बंद चीज में कोई होगी इनक्लोज्ड में, तो वहां पे क्या आएगा, इन। फिफ्थ क्वेश्चन है, she stood dash the door and waited, स्पेसिफिक क्या आ गई है, जगह आ गई है, तो वहां पे क्या आएगा, at। she stood at the door and waited। एंड सिक्स क्वेश्चन है, द बॉय ran dash the road, तो क्या आएगा, across, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, द ट्रेन passed dash the tunnel, जो ट्रेन है किसके अंदर से गई, किसके थ्रो, थ्रो द टनल, तो इसमें आएगा थ्रो। एट्थ क्वेश्चन है, द लैम्प हैंग्स डैश द वॉल, ओवर, ओवर द वॉल। नाइन्थ है, द डॉग स्लेप्ट डैश द ट्री, जो कुत्ता है वो कहाँ सो रहा है, अंडर द ट्री। अब टेंथ क्वेश्चन है, द टीचर वॉक्ड डैश द क्लासरूम, अब क्या है, वॉक्ड, अब वो क्या कर रहा है, चल रहा था, मूवमेंट कर रहा था, तो क्या आएगा, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइट फ्लू डैश द स्काई, तो क्या आएगा, इन। नेक्स्ट है, ट्वेल्थ क्वेश्चन है, ही सेट डैश हिज टू फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्ले, खेलते हुए वह दो दोस्तों के बीच बैठा था, तो क्या आएगा, दो के बीच आएगा तो बिटवीन। थर्टींथ है, द मनी इज हिडन डैश द ड्रॉवर, द मनी इज हिडन, तो कहाँ क्या आएगा, इन द ड्रॉवर। 14th है, द बॉय जम्प्ड द डैश द फेंसिज, जो बच्चा है वो लड़का है, जम्प्ड कूदा कहाँ पर, फेंसिज, उस पे बाड़ पर, जो बाउंड्री बना रखी थी उसके ऊपर से, ओवर। अब 15th है, द हाउस इज डैश द रिवर, हाउस कहाँ पर है, बाय द रिवर आएगा, ठीक है। इन और कोई सा वर्ड इसमें स्टेबल नहीं है, तो बाय। 16th है, द मीटिंग स्टार्ट डैश 10 AM, अब हमने बताया था किस स्पेसिफिक टाइम के लिए कब हो क्या लगता है, 8। सी वॉज बोर्न डैश जुलाई, तो क्या आएगा यहाँ पे, इन, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने शेक्सपियर का। तो 18th है, द एग्जाम इज डैश मंडे, अब मैंने बताया था डेज के लिए क्या आएगा, ऑन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। द बॉयज फेल डैश द स्टेयर, द बॉयज फेल, फेल के साथ क्या आता है, डाउन, द बॉय फेल डाउन द स्टेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, ही वॉक डैश द रूम क्वाइटली, अब वॉक्ड आया है तो इनटू मतलब मूवमेंट चल रहा है। 21st है, द शॉप इज डैश द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर है, बिसाइड, बगल में, किसके, पोस्ट ऑफिस के। 22nd है, द विलेज लाइज द हिल, जो विलेज है कहाँ पर है, अमंग, बीच में, किसके, हिल्स के,
यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रखा हिल कितनी है, ज्यादा है ना, 2 होती तो हम बिटवीन लगाते, फिर हिल्स हैं बहुत सारी हैं तो अमंग आएगा। 23rd है द थीप हिड डैश द कबर्ड, तो इन कहाँ पर छिपा था, कबर्ड के अंदर। 24th है द बॉय स्टूड डैश द लाइन, तो क्या है, द बॉय स्टूड इन द लाइन। 25th है द बर्ड फ्लू डैश द ट्री, तो क्या आएगा, द बर्ड फ्लू इनटू द ट्री। ठीक है, वो ट्री के बीच में से, उसमें ही क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। 26th है द पेन फेल डैश द टेबल, मतलब कोई चीज अलग हो जाना तो ऑफ होता है। 27th है द ब्रिज गोज डैश द रिवर, तो अक्रॉस, जो ब्रिज है अक्रॉस द रिवर। 28th है द बॉय वॉज एब्सेंट डैश स्कूल टुडे, फ्रॉम, स्कूल से क्या था, वो अलग था, इसीलिए फ्रॉम आया है यहाँ पे। 29 है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा हो, ही इज गुड मैथमेटिक्स, ही इज गुड म्यूजिक, ही इज गुड एंड इंग्लिश, तो क्या है, एट आएगा यहाँ पर, इन नहीं आता। मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता क्वेश्चन और इन करते हैं बच्चे इसमें, तो इसमें क्या आता है, एट आता है। 30th है सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स, तो किससे, सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, ठीक है, किसमें, इनटू चैप्टर्स, चैप्टर्स में डिवाइड होती है। 32 है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो क्या आएगा, ऑन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। 33 है द टीचर वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स, जो टीचर था वो क्या था, विद एंग्री, गुस्सा था बच्चों के साथ। द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, बुक किसने लिखी है, फेमस ऑथर के द्वारा लिखी गई है। 35 है सी इज फोन्ड ऑफ, अगर फोन्ड आए तो ऑफ आएगा, ठीक है, गुड आए तो एट आएगा। सी इज फोन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ऑफ वर्ड आया यहाँ पे। नेक्स्ट है 36 द चाइल्ड लुक्ड डैश हिज मदर, तो एट हिज मदर। ही वॉज टायर्ड डैश वॉकिंग, ही वॉज टायर्ड ऑफ डैश की जगह क्या आएगा, ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। 38th है द कीज आर डैश द टेबल, द कीज आर ऑन द टेबल, कोई चीज किसी चीज दूसरे उसके सरफेस को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो क्या आएगा, ऑन। 39th है सी केम डैश हर ब्रदर, सी केम वह आई विद के साथ, अपने भाई के साथ। 40th है द फिश लिव्स डैश वाटर, द फिश लिव्स, जो फिश कहाँ रहती है, इन वाटर, पानी के अंदर। 41 है ही डिवाइडेड द एप्पल्स, जो एप्पल्स है डैश द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो क्या है, अमंग आएगा, बिटवीन नहीं आएगा, अमंग द स्टूडेंट्स। 42nd है द कैट जम्प डैश द चेयर, तो जम्प उसने मूवमेंट किया है तो ऑन टू आएगा, ठीक है, ऑन टू। 43 है द स्कूल इज बिटवीन द हॉस्पिटल्स एंड बैंक, तो बिटवीन क्यों आया, क्योंकि दो चीजों के बीच में है, एक हॉस्पिटल और दूसरा बैंक, तो बिटवीन आ गया। 44 है द बॉय रैन डैश द क्लास लाफिंग, तो क्या है, द बॉय रैन बच्चा भागा, इनटू द क्लास, ठीक है, क्लास में भागा, वो मूवमेंट किया उसने, ठीक है, जब मूवमेंट हो रहा तो इनटू आएगा। 45 है द बस स्टॉप्ड डैश द बस स्टैंड, बस कहां पर रुकी, एट द स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या आएगा, एट आएगा। 46 है ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के लिए, मतलब अपनी वो मिस्टेक के लिए क्या हुआ, उसको पनिश होना पड़ा। तो 47th है सी बोरोड अ बुक
उसने एक बुक बोरो की, कहाँ से? फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो क्या आया? फ्रॉम आया। ठीक है। 48 है, द सोल्जर फोर्ट डैश ब्रेवरी। जो सोल्जर है वो लड़ा किसके साथ? बहादुरी के साथ, विद। ठीक है, बहादुरी के लिए नहीं लड़ा, बहादुरी के साथ लड़ा वो, विद। 49th है, द बॉय इज सिटिंग डैश हिज फादर। जो बच्चा है बैठा है किसके साथ? अपने पिता के साथ, तो बिसाइड आएगा। ठीक है, तो इसमें बिटवीन अमंग ये नहीं आएंगे, तो बिसाइड आएगा। 50th है, द क्लासरूम वॉज फुल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा। न इसमें बाय आ सकता, न इसमें फ्रॉम और न विथ, तो क्या है? फुल ऑफ स्टूडेंट। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्वेश्चंस इसी में से अक्सर आते हैं और इनमें हम देख करके चारों ऑप्शन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से अपना देख लीजिए, फिर दोबारा से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।